नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे भगवान की दया से। तो चलिए अब आज के विषय पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू किया जाए तो आज का जो विषय वस्तु है, चर्चा का जो विषय है वो बैच फ्लावर की एक दवा है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने सोचा है कि एक वीडियो डालेंगे बैच फ्लावर से और एक डालेंगे होम्योपैथ से, इसी तरह से अदला बदली करके वीडियो डालेंगे। देखिए, बैच फ्लावर में एक सुविधा है। बैच फ्लावर में एक सुविधा ये है कि इसको थोड़ा सा अध्ययन करके भी साधारण आदमी माने दवाई का उपयोग कर सकता है, अपना और अपने परिवार को ठीक कर सकता है। यह सबसे बड़ी सुविधा है। इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दवाई की संख्या 38 ही है, इसलिए दवा चुनना भी आसान पड़ता है। होम्योपैथिक में जहाँ एक एक सिम्टम्स पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत स्टडी करने की ज़रूरत होती है, उतना इसमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होता है। 38 को दवाई है तो स्वाभाविक है कि माने इसको सिलेक्शन करना आसान होगा, चयन करना आसान होगा। और इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इसके मानसिक अवस्था, पेशेंट के लोग के मानसिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। जिस दवा का लक्षण होगा उसी दवा को देने से मानसिक अवस्था में सुधार होता है और माने शारीरिक अवस्था में, शारीरिक बीमारी में भी सुधार होता है। बहुत सारा चीज़ है इसमें, सुविधा है। ये जैसे कि कुछ ऐसा है कि दैनिक जो हमारे जीवन में समस्या है आती है, उसके हेतु भी यह दवा उपयोगी है। छोटा मोटा समस्या को दूर करने में भी ये उपयोगी होता है। तो चलिए अब इधर उधर की बातें न कर करके आज का जो विषय वस्तु है उस पर लौटें। और विषय वस्तु शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं से, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। भाई ये सब करिए, थोड़ा और उत्साह मिलता है। उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। आप लोगों को तो कुछ इसमें ये सब करने में खर्चा उर्चा लगता नहीं है, इसलिए कंजूसी न करते हुए खुले दिल से तभी सपोर्ट करिए। चलिए अब आज के विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, विल्ड ओट जो बैच फ्लावर की दवा है उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रयोग करने का जो की वर्ड है, जो माने ऐसा वर्ड जब हम देखेंगे कि ये व्यक्ति में है, रोगी में है, पेशेंट में है, तो हम उस पर इस दवा का प्रयोग करेंगे। उसी को पहले जानना होगा। तो इसका की वर्ड है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, और है इनडिसीजन। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि अनिश्चितता है, डामाडोल, मन का जो स्थिति है डामाडोल है। इनडिसीजन, निर्णय नहीं ले पाता है। और है जिसके कारण क्या हो जाता है, डेस्पोडेंसी और डिससेटिस्फैक्शन। स्वाभाविक है कि जब अनिश्चितता की स्थिति रहेगा तो वो उदास हो जाएगा, असंतुष्टि हो जाता है इस सब के कारण। तो चलिए अब थोड़ा एक कीवर्ड हो गया, और अब इस दवा का जो पर विस्तृत रूप से थोड़ा सा और आलोचना शुरू किया जाए। देखिए, इस दवा का जो पेशेंट होता है ना, उस बहुत ही तेज दिमाग का होता है। कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे काम करने की क्षमता, योग्यता होती है।
वो बहुत सारा काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो पेशेंट है से मूर्ख होता है, इसलिए उसका जो है कि अनिश्चितता की स्थिति में रहता है, इनडिसीजन की स्थिति में रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो भी काम करता है पूरे सफलता के साथ करता है, उसमें उसको अच्छा खासा सफलता मिलता है। लेकिन इसका जो मन का स्थिति ऐसा है ना कि वो निश्चय ही नहीं कर पाता है कि ये काम हमारे लिए सही है कि नहीं है। कुछ दिन इस काम को करेगा, उससे वो उब जाएगा, उब करके दूसरा काम शुरू कर दिया। अब उसमें भी वो अच्छा खासा पैसा कमाया, नाम कमाया, अब उसको में से भी उसका मन उचट गया, उसको भी छोड़ दिया। तीसरा धड़ा, तीसरा में भी वो ऐसा ही करेगा। माने वो काम को बहुत अच्छे से कर करके सफलता भी अर्जित कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ दे रहा है। माने कहने का मतलब कि उसमें उसको रुचि ही नहीं रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमारा जो काम है, कौन सा काम हमारे रुचि के अनुरूप है और कौन सा काम हमारे रुचि के अनुरूप नहीं है। ये चीज़, इसीलिए इसको ये अनसर्टेनिटी है। क्या हमको करना ठीक है, ये काम करना ठीक है कि दूसरा काम करना ठीक है? अपने मन मर्जी के अनुसार काम को चुन ही नहीं पाता है। ये चीज़ है प्रॉब्लम इसको। जब कुछ दिन करेगा, उसमें जैसे कि करते करते उसका मन उब जाएगा, उकता जाएगा, उदास रहने लगेगा, असंतुष्ट रहने लगेगा, उस काम को छोड़ करके दूसरा धर लेगा। तो ये इसके मन की स्थिति होता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता कि ये जो काम है से हमारा मन के माफिक है कि नहीं है। अब मन माफिक काम नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि उससे उकता जाएगा, असंतुष्ट रहेगा, उदास रहेगा, मन नहीं लगेगा काम करने में। जिसको मैंने जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलता है। तो अब मान लीजिए दवाई देने से क्या होगा? दवाई देने से ऐसा नहीं होगा कि उसको इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा, बल्कि दवा जो है उसको सही कामों को चयन करने में मदद करेगा। कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा काम सही नहीं है, इसको चयन करने में उसको मदद करेगा। वो अपने अंतरात्मा के आवाज के अनुसार काम चुन करके उसमें सफल होगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, इसका जो पेशेंट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट वाला पेशेंट, अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। माने उसको इरादा नहीं है, फिर भी वो काम को करता है। परिवार चलाना है, संसार चलाना है। बोलेगा कि कोई यदि मिल जाता है, कोई काम इस काम को करने वाला नहीं है इसलिए मैं करता हूँ, कोई मिल जाता तो हम छोड़ देते। तो ये एम्बिशन, इसका जो इसके जो पेशेंट होता है ना, उनको बहुत एम्बिशन होता है, इनडिफिनिट एम्बिशन होता है। कुछ निश्चय ही नहीं है कि कितना उनको एम्बिशन है। अनसर्टेनिटी अबाउट प्रोफेशनल एंड मिशन ऑफ लाइफ। उसको जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है, इसके लिए वो अनसर्टेनिटी होता है। समझे? तो ये हुआ, इस तरह के व्यक्ति को विल्ड ओट दवा देने से वो अपने मन के माफिक अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार काम का चयन कर पाएंगे और उसमें सफलता होगी। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, तो उनको इस दवा को देने से लाभ होगा और उनका वो सही काम अपने मन माफिक चुन कर करके और आगे बढ़ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे आने वाले वीडियो में इसको और आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। आगे जो वीडियो आएगा उसको देखना न भूलें, उसमें और इसको किस तरह से और मानसिक अवस्था पर इसका प्रयोग किया जाएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा। आगे आने वाला वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।